पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस बार भी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। रैलियों का दौर जारी है, वार पलटवार भी हो रहे हैं और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से। वो नंदीग्राम जो बंगाल चुनाव के दौरान खासा चर्चा का विषय रहा। क्या खबर है नंदीग्राम से, आइए आपको बताते हैं। नंदीग्राम में टीएमसी नेता गिरफ्तार, पैसे बांटने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता का दामाद गिरफ्तार किया गया। घर घर जाकर पैसे बांटने का आरोप है। सूफियान का दामाद है हबीबुर, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। पहले फेज के चुनाव से पहले एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। वहीं दूसरी तरफ पैसे बांटने के आरोप पे टीएमसी नेता का दामाद अरेस्ट किया गया है। घर घर जाकर पैसे बांटने का गंभीर आरोप शख्स के ऊपर लगा। तो नंदीग्राम में 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। पहले फेज का मतदान नंदीग्राम है और उससे पहले कैश फॉर नोट का क्या ये मामला है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पैसे बांटते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबसे बड़ा पहलू ये नंदीग्राम हॉट सीट है। एक तरफ बीजेपी से हैं यहाँ शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछली बार एक जायंट किलर बनकर ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। नंदीग्राम से ये तस्वीरें हैं जहां पर अरेस्टिंग हुई है। नंदीग्राम में नोट का जो खेल खेला जा रहा था उसका खुलासा हुआ है। पैसे बांटने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। ममता बनर्जी के करीबी पर शिकंजा कसा है। बंगाल से बड़ी जानकारी। आज पहले चरण का प्रचार खत्म होने जा रहा है। शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 152 सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सबसे अहम इसमें नंदीग्राम सीट होगी। लेकिन आज 5 बजे शाम तक चुनावी शोर थम जाएगा। उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर पाएंगे, वो भी सीमित संख्या में। तो बंगाल के चुनावी समर में सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए हुंकार भरी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों और माफियाओं का उत्तर प्रदेश स्टाइल में ही इलाज किया जाएगा। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है। ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी। टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। और इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव में दरअसल हाईटेक सुरक्षा दिख रही है। चुनाव में बीएसएफ की तैनाती हुई है। AK-47 और AK-56 से जवान लैस हुए। तो इंसास राइफल से जवान यहां तैनात हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की भी तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त दिख रहे हैं। सुरक्षा के मल्टीपल लेयर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव से पहले AK-47, AK-56 से जवान तैनात हैं। साथ ही इंसास भी उनके पास है। ये 2 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च और आधुनिक हथियारों से ये सुरक्षा बल लैस हैं। तो पहले फेज की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है नंदीग्राम समेत कई इलाकों में और यहां तक कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हाईटेक हथियारों से लैस होकर बंदोबस्त में जुटी हुई हैं। पहले फेज की वोटिंग हो रही है 23 अप्रैल को, उससे पहले की ये तैयारियां।